ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। बाबा कहते हैं, जब भी एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को बाबा की याद दिलाओ, एक दूसरे को सावधान करो और उन्नति की बातें करो, पुरुषार्थ की बातें करो। प्रश्न है, बाप समान नालेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन के मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वो सदा मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गंवा देते हैं, पद कम कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते, किसी भी बात में रोना नहीं है, सदा मुस्कुराते रहना है, सदा खुश रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन क्या आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं, हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी, वो अब फिर से पा रहे हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाबा को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। बाबा कहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम कल्प कल्प बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो, फिर गंवाते हो, फिर लेते हो। तो बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो और मुझे याद करो। बाबा पतित पावन है। अब वो सामने बैठकर कहते हैं कि मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई इसको समझे, याद के यात्रा सिखलाने वाला एक बाप है। तुम बच्चे जानते हो, हम रूहानी यात्रा पर हैं। एक है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। तो बाबा कहता, रूहानी यात्रा से विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। एक है विक्रम संवत, दूसरा है विकर्मा जीत संवत। बाबा कहते हैं, रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हो गए। अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता ही नहीं।
क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तभी तो उनका गायन है। वो सदा पवित्र हैं। बाबा कभी पुजारी नहीं बनते हैं, वो सदा पूज्य हैं। बाबा कहते हैं मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। बाप कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती को भी मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म है। सतयुग त्रेता में ये भक्ति का झाड़ नहीं होता है। द्वापर कलयुग में भक्ति का झाड़ होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ भारत में ही होता है। बाबा भारत में ही आते हैं। अब तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। बाबा ने कहा सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र श्री कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाबा के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाबा कहते हैं इनका भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाबा भी एक्टर हैं। तुम 84 जन्म लेकर पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। भारत को या दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। जो हर एक आत्मा अपना रोल पार्ट बजाती रहती है। मैं किसी को भी ना जिंदा करता हूं ना मारता हूं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। बाबा ने कहा मुझे तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया? ये भी तुम जानते हो। संगम युग पर बाबा ने सहज राजयोग सिखाया। बाबा कहते हैं ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। इसको मिलन मेला कहते हैं। इसी को ही कुंभ मेला कहते हैं। तो ये हर 5000 वर्ष के बाद ही होता है। तो बाप कहते हैं ये महाभारत लड़ाई
कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सत्युग की स्थापना कलह पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। भगवान से जन्म सिद्ध अधिकार लेना है तो आकर लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने कहा, अब तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अब तुम यहाँ आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम नालीज फुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम आधा कल्प पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं हैं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। रोना नहीं है, शांत रहना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको तो पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वो तो कभी मरता भी नहीं है, फिर रोने की क्या जरूरत है। जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बाबा से बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता सकते हैं कि आपके पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनोगे। बाबा कहते हैं, बच्चों को लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं ले पाती है। यहाँ शिव बाबा के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। बाबा तो आत्माओं को बैठ समझाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो, हम सब भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाबा से वर्षा लेती है। जितना ज्यादा वर्षा लेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो बाप कहते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं है। ये खूने नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनकी फांसी की सजा मिल जाए उनको, अब किसको पकड़ें। ये तो प्राकृतिक आपदाएं आनी ही हैं, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानता। तुम जानते हो, आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। इसीलिए हम इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। बाबा कहता है, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है, ये सच्ची कमाई करने की पढ़ाई है। बाप कहते हैं, कई बच्चे सुनते सुनते भी खुद ज्ञान नहीं उठाते, सो जाते हैं, अज्ञान निद्रा में सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। कई सुनते तो हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं। तुम कह सकते हो, लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर सो जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। फिर ऐसे नहीं जाओ और घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे
ले आकर समझाना चाहिए कि इस तरह से सो मत जाना अज्ञान निद्रा में। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाप कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, कोई भी आए उसको समझाओ। अपने ऑफिस में रखो या दुकान पर रखो या घर में रखो, कोई भी आता है उसको समझाना है। और ये भी समझाना, इसमें लज्जा नहीं करनी है। बोलो तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो। बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे दुकानों में सेवा करो तो कितनी बेहद की सेवा हो जाएगी। आपस में राय करो। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले घर से ही कल्याण करो। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डेटी वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है, तो यहाँ आकर बनो। ये पढ़ाई पढ़ो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाबा में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। विकर्मा जीत बनना है, इसीलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान दिया बाबा ने, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का प्रश्न समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन। प्रतिज्ञा करो, यानी आदि मध्य अंत को जानकर, तीनों कालों को जानकर प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ, डिटैच होके देखो तो परेशानी खत्म हो जाएगी, शान में स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है अपने सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आत्मा राजा है, कर्मेंद्रियों की मालिक है।
तो बाबा ने कहा अपनी सभी कर्मेंद्रियों को, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां या सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उनको ऑर्डर प्रमाण चलाना, यानी स्वराज अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल